हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल अगर हम लोग बात करें बाजार का ओवरऑल, अगर हम लोग मूड देखें तो बहुत ही बोरिंग टाइप का बाजार हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल भी एनर्जी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। मार्केट यूजुअली हम लोग को ऐसे ही चलते हुए देखने को मिल जाता है। आपको पता ही है कि अगर रोज़ बाजार में अगर सिर्फ तेज़ी रहेगी, राइट, तो हर कोई बाजार में यहाँ पे आ जाएगा। बाजार में तेज़ी भी रहती है, एक्सट्रीम तेज़ी रहती है, मंदी भी रहती है, एक्सट्रीम मंदी भी रहती है, कंसोलिडेशन फेज भी रहता है। तो ये सभी चीज़ों के साथ हम लोग को डील यहाँ पे करना पड़ता है। फाइन। दोस्तों, एक बहुत अच्छा खासा सवाल भी यहाँ पे अलग अलग कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं कि ऐसे गिरावट वाले माहौल में सर आप अच्छे खासे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स होते हैं, यूजुअली जो ब्लू चिप होते हैं, वो आप तो बता देते हो, बट क्या ऐसे गिरावट वाले माहौल में अगर हमें कोई मिड कैप या फिर अगर हम लोग बात करें या स्मॉल कैप, इस प्रकार के कोई स्टॉक है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड बेसिकली अगर देखा गया तो वो कभी डूबे ना, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे कोई मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है, ऐसी कंपनियां जो कि नहीं डूबेंगी करके, राइट, जिसके या फिर आप बोल सकते हो कि डूबने के चांसेस ना के बराबर है। दोस्तों, डेफिनेटली ऐसी भी कुछ कंपनियां बाजार में अवेलेबल है जिनके बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली वो नहीं डूब सकती। मतलब अगर वो डूब गई तो पूरा मार्केट ही डूब गया, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड डेफिनेटली वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं। वो कौन सी कंपनियां, तो वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखना पसंद करूंगा। एंड ऑब्वियसली क्लियर डिस्क्लेमर है कि बाय करना है, सेल करना है, वो हम कंप्लीटली आपकी मर्जी। एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को मैं बार बार कवर यहाँ पे करते रहता हूँ। आपको पता ही है, डेली बेसिस के ऊपर हम लोग शेयर मार्केट को सीखने की कोशिश करते रहते। तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था आपका, तो उसका ही ज़बरदस्त जवाब आप लोगों को यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। मोटा मोटी हम लोग दो कंपनीज, दो शेयर्स की यहाँ पे बात करेंगे, जिनका टाइप, उनका नेचर देखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप है। एंड बेसिकली उनके बिजनेस को अगर आप ट्रैक करने जाओगे तो डूबने के चांसेस ना के बराबर देखने को मिल जाते हैं। तो कौन सी कंपनी? पहली कंपनी दोस्तों वो है CDSL। यस दोस्तों, CDSL की बात करें तो इसके पहले भी आप पुराने वीडियोस मेरे यहाँ पे देख सकते हो। पहले भी इसको यहाँ पे मैंने कवर किया था। आपको जैसे कि मैंने अभी भी बोला, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, वो आपकी मर्जी। बट आज भी कहना चाहूँगा कि यस, CDSL एक ऐसी कंपनी है कि ये डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी शेयर खरीदते हैं, आप खरीदो, मैं खरीदूँ, या फिर कोई 100 करोड़ 1000 करोड़ जो भी कोई मालिक इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, तो शेयर फिजिकल फॉर्म में आपके पास नहीं होते। वो शेयर्स किनके पास होते हैं? डिपॉजिटरी के पास होते हैं। एंड डिपॉजिटरी देश में कितने? दो ही है, एक है NSDL एंड दूसरा है CDSL। तो CDSL फिलहाल लिस्टेड एंटिटी देखने को मिल रहा है। कल अगर NSDL भी अगर लिस्ट हो जाता है तो कोई CDSL बर्बाद नहीं होगा, ये भी आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ। CDSL एक ऐसी कंपनी जो कि आप पूछते रहते हो कि मिड कैप स्मॉल कैप में कौन सी है, तो ये एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी देखिए इसका पैटर्न समझिए दोस्तों। अगर आप सिर्फ नाम देखोगे, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। 2020 के पहले भी लोग नाम ही देखते थे, आज भी नाम देख रहे, भविष्य में भी नाम ही देखते रह जाएंगे। आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। आप इसका थोड़ा सा पैटर्न देखो, देखिए स्टॉक कैसे चलता था पहले कंपनी, वैसे ही स्टॉक मार्केट यहाँ पर भी बहुत बोरिंग था एकदम। एंड स्टॉक लगभग 60-70% टूटा था, राइट। तो क्या कंपनी बर्बाद हो गई? शेयर गिरना मतलब क्या कंपनी बर्बाद होना होता है? ऐसा नहीं। हमें चेक करना होता है कि उसमें इंटरनल कोई इशू है कि नहीं। अगर इंटरनल इशू नहीं है तो ठीक है, रिस्की टाइप का स्टॉक है तो 50-60-70% की गिरावट हो सकती है। देन आपको पता है ज़बरदस्त बुल रन आया एंड उसके बाद बहुत सारे डीमैट अकाउंट भी ओपन हुए। CDSL ने जमकर कमाई की एंड शेयर देखिए ऊपर आया कि नहीं। ये चीज़ें हमें समझने आनी चाहिए। मतलब क्या है इसका बात का पार्ट देखिए, ये वाला क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि मार्केट भी हम लोग को बोरिंग टाइप से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। जब जब मार्केट का जोश ठंडा पड़ेगा, CDSL भी ठंडा पड़ेगा। एंड जब मार्केट का जोश बहुत हाई रहेगा मतलब बुल रन टाइप चीज़ें होंगी, तो CDSL भी रॉकेट की तरह भागेगा। क्योंकि तभी जाके बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे, वापस मार्केट में एंट्री करने की बात करेंगे। अभी तो ऐसे माहौल में लोग मार्केट क्विट करने की बात करते हैं, राइट। इसीलिए CDSL के नेचर को आपको समझना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त है। आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे, देखिए ये शॉर्ट टर्म था, लोग परेशान हो गए, ये शॉर्ट टर्म है, लोग परेशान हो गए, बट ये लॉन्ग टर्म है। ओवरऑल पिक्चर देखिए, स्टॉक ऊपर गया कि नहीं। तो वैसे अगर आप भरोसा रखते हो कि इंडिया 2030 की बात करें, 2035 की बात करें, 40 की बात करें, इंडिया ज़बरदस्त ग्रो करेगा। एंड ग्रो करेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, और भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन होंगे। 150 करोड़ का पॉपुलेशन वाला देश है ऑलमोस्ट, राइट। एंड डीमैट अकाउंट कितने हैं? फिर भी केवल 10 करोड़ के आसपास। अभी ये भी 10 करोड़ मतलब एक ठीक बोल सकते हैं। इसके पहले पता कितना था? सिर्फ 2 करोड़। अगर हम लोग 6 सितंबर 2022 का डेटा ले तो
सिर्फ 2 करोड़ था, सिर्फ 2 करोड़। ये तो कोविड के इसमें या फिर जो वेब सीरीज आई थी इसके जोश में भी बहुत सारे लोगों ने मतलब डीमैट अकाउंट ओपन किया था, तो 5 गुना ये डीमैट अकाउंट की नंबर ऑफ संख्या बढ़ी। इसलिए अभी ये 10 करोड़ मतलब थोड़ा तो ढंग का नंबर देखने को मिल रहा है। मतलब 2 करोड़ कुछ भी नहीं था 140 करोड़ के पॉपुलेशन के हिसाब से। सो अभी 150 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, तो 10 करोड़ के आसपास रफली हम लोग को ये डेटा जाते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट इसमें और भी बढ़ोतरी आप ज़रूर हो चुकी होंगी। सो ये सबसे पहले क्लैरिटी आप में होनी चाहिए कि ये शेयर चलता कैसा है, राइट। ऐसा नहीं कि बस जाके पैसा लगा दिया और बाद में अरे ये तो स्टॉक नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली नीचे आएगा, मार्केट जितना बोरिंग रहेगा उतना ये स्टॉक भी वैसे ही बोरिंग रहेगा, राइट। तो इसकी चाल पूरी मार्केट के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल जाती है। दैन अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट कंपनी मिड कैप क्वालिटी की है, ज़रूर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कंपनी के रिजर्व्स देखिए, 400 करोड़ थे, 450, फिर 550, फिर लगभग 750 करोड़ के रिजर्व से। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0। तो ये डेट फ्री कंपनी, प्योर डेट फ्री कंपनी, 1 रुपये का भी कर्जा इनके ऊपर नहीं है। वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन ही मैनेज करना है, तो किस बात का कर्जा। कैश की भी बात करें 126, पहले 23 करोड़ था, फिर 114 करोड़ हो गया, अभी 126 करोड़ का कैश है। सो फुल 5 स्टार बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार ये कंपनी है। एंड अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो आप देख सकते हैं कैपिटल मार्केट में ही ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। बहुत ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड यहाँ पे करती है, अलग अलग टाइप के सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की बात करें उनके साथ इनके हम लोग को सारे डील्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। डीपी की अगर हम लोग बात करें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उनसे रिलेटेड इनका सारा योगदान देखने को मिल जाता है। सो सब कुछ अगर हम लोग बात करें राइट शेयर मार्केट से रिलेटेड इस कंपनी में चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड जो डीमटेरियलाइज फॉर्म हम लोग को देखने को मिल जाता है सिक्योरिटीज़ का, मतलब पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेयर्स रहते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, राइट। सर्टिफिकेट ऐसा मिलता था कागज़ का, राइट। एंड वो बाद में क्या कर दिया, चीज़ों को हटा दिया गया, उसी को बोलते हैं डीमटेरियलाइज करना। ये पहले मटेरियल फॉर्म में थे, उसको डीमटेरियल कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म में लेके आ गए। सो ये पूरा ऑनलाइन फॉर्म में अभी किसके पास है, CDSL के पास ही है, राइट। और ये चीज़ इतनी सी ही नहीं है दोस्तों, आने वाले समय में एक और चीज़ होने वाली है। कौन सी, कि IRDAI, राइट, इंश्योरेंस की अगर हम लोग रेगुलेटरी बॉडी की बात करें, हेड बॉडी की बात करें, वो भी प्लान कर रही है कि जैसे आपके पास इंश्योरेंस की भी पॉलिसियाँ होती है ना, वो भी फिजिकल फॉर्म में होती है, मटेरियलाइज फॉर्म में, उसको भी डीमटेरियलाइज करेंगे, राइट। ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब बेसिकली क्या होने वाला है कि वो भी एक बिजनेस यहाँ पे हम लोग को CDSL के पास आते हुए देखने को मिल सकता है, राइट। ये भी पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात, तो ये एक पॉइंट आपने जरूर नोट करके यहाँ पे चलना है। देन ये देखिए मार्केट कैप देखिए कितना है, 10,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट उससे भी कम है। मतलब 9-10 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, मतलब क्या है, मिड कैप वाली कंपनी। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि मार्केट जब गिरते आप ब्लू चिप तो बताते हो, पर मिड कैप तो बताओ, तो ये एक मिड कैप है। CDSL डूबेगा नहीं, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। बट मार्केट आपको पता ही है कि रेशो अगर आप चेक करोगे मार्केट का कि तेज़ी वाला कैसा होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साल में 250 दिन मार्केट चलता है रफली, राइट। सो उसमें से 230 दिन तो मार्केट में पिटाई चलती है और 20 दिन ही ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मार्केट अच्छा चलता है। तो CDSL का भी पैटर्न ऐसा ही रहेगा। आप अभी मैंने आपको दिखाया ना चार्ट पैटर्न, जाकर देखो। CDSL बार बार नहीं भागेगा, बट जिस दिन भागेगा सॉलिड भागेगा। और वो दिन कब आएगा, जब मार्केट में भयंकर तेजी आएगी ना, ऐसा लगेगा आपको निफ्टी 18 जा रहा है, 18.5, 19, 20, 25, 30 ऐसा जाएगा, तब CDSL भी देख लेना, राइट। क्योंकि जब बाजार में तेजी होगी तो लोगों की भीड़ आ जाएगी, जब बाजार सुस्त रहेगा, मंदा रहेगा, तो लोग भी CDSL से मतलब लोग डीमैट अकाउंट बंद कर देते, ट्रेडिंग करना बंद कर देते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। रिटर्न वाइज बात करें, उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर को, बाकी अदर जिन्होंने कैपिटल इनमें लगाया था, उनको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे कमा के दिए हुए हैं। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। एंड कंपनी के PNL की भी अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा कमाती है। 50 करोड़ के आसपास पहले प्रॉफिट कमाया करता था, फिर 90 करोड़ के आसपास आ गया, फिर 100 करोड़ को क्रॉस किया, एंड राइट नाउ 200 करोड़, फिर 300 करोड़, उसी के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी मार्केट थोड़ा सुस्त है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा धीमापन जरूर देखने को मिल जाएगा। बट लॉन्ग रेंज की बात करें तो कंपनी धीमे धीमे करके 500 करोड़ भी कमाएगी, 600 भी कमाएगी, 1000 करोड़ भी कमाएगी। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा निफ्टी बहुत टॉप लेवल पे होगा। और आप हर किसी को पता है कि हमारा निफ्टी टॉप लेवल पे यहाँ पे जरूर तो रहने वाला है। उसके लिए टाइम लगेगा, ये मत एक्सपेक्ट करना कि फटाफट मुझे सब कुछ चाहिए। सो फटाफट बाजार में तो कुछ भी यहाँ पे होता नहीं है। बाद में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और क्या चीज़ें चेक कर लेते हैं, तो वह थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्शन, जो कि आप देख सकते हो कि 2018 में डिविडेंड, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, मतलब साल में एक बार डिविडेंड देता है। बट पहले 3.5 रुपया, फिर 4, 4.5, 9, 15, लगातार डिविडेंड बढ़ रहा है। डिविडेंड बढ़ रहा है मतलब कंपनी की आमदनी भी बढ़ रही है, एक थोड़ा सा इंडिकेशन अच्छा वाला माना जरूर जाता है। सो डेफिनेटली अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे अगस्त से लेके सितंबर,
राइट। इस टाइम के दरमियान आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है कि CDSL डिविडेंड देता है। हालांकि डिविडेंड कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बट यस अगर किसी के पास होगा तो अगस्त सितंबर में कभी बेचना मत, क्योंकि उसी के टाइम आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी यहाँ पे मिल जाता है। सो एक पॉइंट पता होना चाहिए। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 20% प्रमोटर के पास है एंड पब्लिक के पास 80% की होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। देखिए CDSL का पैटर्न अलग है, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सो ये थी पहली कंपनी। देन दोस्तों सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जिसमें हम कह सकते हैं रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं पहले वार्न कर दूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती स्टॉक्स में बाय करने के साथ साथ होल्ड करना। बाय तो कोई भी कर लेता है। सो सेकंड कंपनी है दोस्तों BSE लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। इसमें तो हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन भी होते हुए देखने को मिला है एंड इसका भी चार्ट पैटर्न देखोगे बिल्कुल CDSL जैसा, जबरदस्त गिरावट, 70% टूटा, फिर रॉकेट की तरह 600 700 800% भागा। राइट, अभी भी नीचे स्तर से 400% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। BSE की भी बात करें, रिजर्व्स देखिए 2200 करोड़ के रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0, डेट फ्री कंपनी ये सारे के सारे। एंड अगर हम लोग कैश की बात करें तो 750 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। राइट, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या प्रोवाइड करता है? फ्लोर प्रोवाइड करता है। राइट, जहाँ पे आप शेयर्स खरीदते हो ना, NSE BSE, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। राइट, ये प्राइवेट कंपनीज ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। इन्हीं के थ्रू आप शेयर मार्केट में निवेश यहाँ पे करते हो। सो BSE को अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप ट्रेड करो इक्विटी में, करेंसीज में, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में, डेरिवेटिव में, म्यूचुअल फंड में। तो ये BSE के थ्रू हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। तो इनको इनका कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, 5000 करोड़ का मार्केट कैप, तो रिस्क तो यहाँ पे भयंकर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी अगर देखा गया कंपनी के रिजल्ट, कंपनी का PNL भी आप देख सकते हैं, सेम वैसे ही है। 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 250 करोड़ है। अभी थोड़ा सा मंदा हो गया मार्केट, तो इसका भी प्रॉफिट हम लोग को कम ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट एक्शन, देखिए 19, 20, 21, 22। राइट, क्या देखने को मिल जाता है कि कंपनी ने पहले बायबैक किया था, फिर 17 रुपये का डिविडेंड, 21 का डिविडेंड, 2022 में 2:1 का बोनस भी दिया कंपनी ने, और 13.5 रुपये का डिविडेंड भी। तो कॉर्पोरेट एक्शन भी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा टारगेट तो नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 0 है एंड पब्लिक होल्डिंग हम लोग को बाकी में 70% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड अदर में हम लोग को बचा हुआ हिस्सा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो इन दो कंपनीज़ को, किसको? CDSL एंड उसी के साथ साथ BSE, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का चार्ट पैटर्न देखिए बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। बताओ कौन सी CDSL है और कौन सी BSE लिमिटेड है, आप नहीं बता पाओगे। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न 6 महीने का भी कर दूँ, देखिए 6 महीने का किया है मैंने, सेम दिख रहा है कि नहीं? 1 साल का कर दूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा 19-20 रहेगा, कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा, बट पैटर्न देखिए, इसमें तेजी, ये भी तेजी, ये गिरा तो ये भी गिरा। कितना सिमिलैरिटी है देखिए, 5 साल का डेटा देखिए, है कि नहीं सिमिलैरिटी? ज़बरदस्त तेजी, ज़बरदस्त तेजी, नीचे गिरावट, इसमें भी गिरावट। क्यों? जैसे मार्केट चलेगा दोस्तों, ये स्टॉक्स भी वैसे चलेंगे। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो जो ऊपर वाला चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये CDSL है, ये BSE लिमिटेड है। सो दोनों कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी आ जाते हैं फाइनल पॉइंट के ऊपर, रेशो मतलब अगर हमें निवेश करना ही है, रिकमेंडेशन नहीं बट फिर भी, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि CDSL थोड़ा बेटर मुझे लगता है। BSE की चाल थोड़ी सी हम लोग को धीमी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड NSE अच्छा खासा उसको टक्कर यहाँ पे दे रहा है। बट फिर भी रेशो के हिसाब से अगर आपको जाना है, आप दोनों में भी जा सकते हो। सो कितना लगाना चाहते हो? तो आप चाहो तो 6:4 लगा सकते हो, 7:3 लगा सकते हो, बट ज़्यादा पोर्शन अगर आप चाहो तो CDSL में लगा देना। राइट, क्योंकि CDSL देखा गया तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी यहाँ पे लगती है। नो डाउट रिकमेंडेशन नहीं है ये, बट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनियाँ मेरे पास भी है। राइट, बट है तो अच्छी कंपनियाँ। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप ज़रूर इनके बारे में विचार कर सकते हो। दोनों के दोनों बढ़िया कंपनी है, बट CDSL थोड़ी बेटर मुझे लगती है एंड BSE थोड़ी सी उससे नीचे सेकेंड नंबर पर हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आप चाहो तो इन दोनों कंपनीज को स्टडी करना। इन दोनों कंपनी की बंद होने के चांसेस ना के बराबर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो मार्केट ऐसा तो बोलना तो नहीं चाहिए, बट आप समझ सकते हो कि आप जो मैसेज यहाँ पे पूछ रहे थे वो मैंने डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, रिस्की पॉइंट्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।